इस वीडियो में मोहतरम उस्ताद इकराम हम जो अगली एक्टिविटी 2 है उसकी तरफ मूव करेंगे कि वो किस तरह सॉल्व आउट करनी है। आप मेरी वीडियो को जो है वो साथ साथ फॉलो और प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ पे इशू हो आप मुझे पर्सनल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 03349391 072। It is my personal WhatsApp number. You can contact if you have any query for my answer. तो चलो मूव करते हैं सेकंड एक्टिविटी की तरफ। तो मैं सेकंड एक्टिविटी पर क्लिक करूँगा तो सेकंड एक्टिविटी मेरे सामने खुलकर विंडो पॉपअप हो के मेरे सामने आ जाएगी। तो सेकंड एक्टिविटी में क्या है, टीचर बिलीव के एक उस्ताद के क्या बिलीव्स हैं उनके बारे में उन्होंने एक कंटेंट हमें दिया हुआ है और फिर हमसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं हमारे जो है वो राय लेने के लिए। तो वो कहता है कि गुड टीचर ऑलवेज़, इनको किस तरह सॉल्व आउट करना है कि आपने पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि गुड टीचर ऑलवेज़ मेक द लेसन ईजियर फॉर स्टूडेंट टू लर्न। एक अच्छा जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को जो है वो आसान कर देता है उसके लिए लेसन को समझना। अब इसका जवाब देने के लिए आप ये जो 2 एरो बने हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन हमारे सामने खुलकर आ जाएंगी। ये 3 ऑप्शन हैं, एग्री, डिसएग्री और डोंट नो की। मैं समझता हूँ कि ये मेरा आंसर जो है वो एग्री में है तो मैं एग्री पे क्लिक कर दूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसका आंसर दे सकते हैं। मैं जस्ट आपको सॉफ्टवेयर से गो थ्रू करवा रहा हूँ कि किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, स्टूडेंट शुड नॉट टॉक टू ईच अदर इन दी क्लास। कि स्टूडेंट्स को क्लास में शोर शराबा नहीं करना चाहिए, जो कि कभी भी मुमकिन नहीं है। तो इसका आंसर देने के लिए जो है वो मैं 2 एरोज़ पे क्लिक करूँगा और आई एग्री पे मैं जो है वो आंसर दे दूँगा इसका। टीचर ट्रेनिंग हैव नो इफेक्ट ऑन स्टूडेंट रिजल्ट। आप क्या सोचते हैं? मैं तो एग्री करता हूँ तो मैं एग्री पे क्लिक कर रहा हूँ। लर्नर कंसेंट्रेटेड टीचिंग प्रैक्टिस रिक्वायर मोर एफर्ट दैन द ट्रेडिशनल मेथड। ज़ाहिर बात है जो सेंट्रल टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं वो जो है वो ज़्यादा मेहनत उसमें करना पड़ती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो मैं 2 एरोज़ पे क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चन एट द एंड ऑफ लेसन। के स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो है लेसन के एंड पर ज़रूर सवाल पूछने चाहिए, डेफिनेटली पूछने चाहिए। आई एग्री पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ओनली मास्टर डिग्री होल्डर इन अ सब्जेक्ट कैन टीच दैट सब्जेक्ट वेल। हाँ, ये भी बात ठीक है कि जिस बंदे ने जिस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर किया हो वो ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। अ साइलेंट क्लासरूम इज़ अ डिसिप्लिन क्लासरूम। के जो खामोश क्लास है वो जो है वो एक डिसिप्लिन क्लासरूम है। तो मैं भी यहाँ पे मैं एग्री कर रहा हूँ। गुड टीचर ऑलवेज लीड द क्लास बाय स्टैंडिंग एट द फ्रंट। कि वो सामने आके खड़े होते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो पार्ट 1 में वीडियो जो मैंने बनाई है उसके अंदर भी रिपीट हुए थे। अभी तक अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी पार्ट 1 की तो वो काइंडली वो भी देखें और उसको प्रैक्टिस करें। आई एग्री पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं सबमिट पर अगर क्लिक करूँगा तो ये मेरा सबमिट हो जाएगा। तो आप बैक आएँ, अगला देखते हैं जी। बैक पेज पे इस तरह आना है कि लीव कर देना है इस पेज को, तो वो लोडिंग हो जाएगी, लोडिंग होगी और फिर हम वापस अपने जो प्रीवियस पेज है उसके ऊपर चले जाएंगे। आगे है सेल्फ इवैल्यूएशन की एक्टिविटी 2.2, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो एक्टिविटी नंबर 2 आ गई है। इसके अंदर सेल्फ इवैल्यूएशन है, आंसर दी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आंसर दी क्वेश्चन पर, तो हमारे सामने क्वेश्चन पॉपअप हो के सामने आ जाएंगे। एक नई विंडो पॉपअप होगी। इसमें देखें कि जो है वो फर्स्ट जो आपने एक्सरसाइज की थी अर्ली चाइल्डहुड की, उसमें आपको याद होगा कि उन्होंने हमें एक स्केल दिया था जिसमें जो वो एक्सीलेंट था वो 5 को शो कर रहा था और पुअर 1 को शो कर रहा था। 4 जो था वो भी एक्सीलेंट को शो कर रहा था। 3 और 2 एवरेज को शो कर रहे थे। उसी स्केल की बेस पे हम यहाँ पे
क्वेश्चन के आंसर करेंगे। आई कंसिडर मी एज एन इफेक्टिव टीचर एक्सीलेंट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, तो मैं 5 पे लगा रहा हूँ जो एक्सीलेंट को शो कर रहा है। अगर आपने मेरी वेरी फर्स्ट वीडियो जहाँ पर मैंने लॉगिन होना LMS की बेसिक जो मेथडोलॉजी थी वो सिखाई थी, आप वो वीडियो मेरी देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाकर। तो ये देखें, अगला क्वेश्चन है टीचिंग सोशल स्टडी हैज़ बीन माई पैशन, यस एक्सीलेंट पे लगा रहा हूँ 5 पे। आई हैव कमांड ऑन माई सब्जेक्ट, यस मुझे अपने सब्जेक्ट पे कमांड है। आई एम डूइंग जस्टिस विद माई जॉब, मैं अपनी जॉब के साथ इंसाफ कर रहा हूँ, यस आई एम डूइंग, सो आई क्लिक ऑन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इंस्पायर डीपर लर्नर रादर दैन रूट लर्निंग, यस 5। आई एम आ सेल्फ मोटिवेटेड रिफ्लेक्टिव पंक्चुअल, कि मैं बहुत मेहनती हूँ, हार्ड वर्कर हूँ, पंक्चुअल हूँ, रेगुलर हूँ और सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, यस आई एम, सो आई क्लिक ऑन 5। आई सर्व माई स्टूडेंट टू द बेस्ट वे ऑफ माई एबिलिटी, कि मैं अपनी तमाम सलाहितों को बरूए कार ला के अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यस 5 एक्सीलेंट। 5 रिप्रेजेंटिंग आंसर एक्सीलेंट। आई एम हाईली मोटिवेटेड एंड मेक एफर्ट टू इम्प्रूव माई स्टूडेंट, यस। आई कैन क्रिएटिवली असेस माई स्टूडेंट, यस 5 पे क्लिक कर रहा हूँ। आई ऑलवेज टीच माई स्टूडेंट विद एडवांस प्रिपरेशन, के मैं एडवांस में लेक्चर की तैयारी करके पढ़ाता हूँ, यस एक्सीलेंट पे लगा रहा हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे सबमिट पे जो है वो क्लिक करूँगा तो मेरे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो सबमिट हो जाएंगे। यहाँ पे इस तरह आपने सॉल्व करना है और आपने कैंसिल पे आना है तो आप बैक पेज पर चले जाएंगे। अभी लोडिंग हो रही है, लोडिंग होगी तो हम जो बैक पेज है वो उसके ऊपर चले जाएंगे। आगे फीडबैक की है एक्टिविटी 2 के अंदर हम फीडबैक में क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो फीडबैक खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे लोडिंग हो रही है अभी, ये देखें, ये वही स्केल है जो हमने लास्ट एक्टिविटी में भी किया था कि एक्सीलेंट जो है वो 3 और 4 को, यहाँ थोड़ी चेंजिंग है, आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ है, वो 4 और 5 को शो कर रहा है, एक्सीलेंट 3 और 4 को, गुड जो है वो 2 और 3 को, फेयर 1 और 2 को, पुअर 0 और 1 को। तो यहाँ पे आंसर दी क्वेश्चन करने के लिए मैं आंसर दी क्वेश्चन का जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास लोडिंग हो रही है और यहाँ पे क्वेश्चन आ गए हैं। इन विच रेंज योर एवरेज स्कोर लाइज, आउटस्टैंडिंग पे जा रहा हूँ। व्हाट डू यू फील अबाउट योर एवरेज स्कोर, के क्या आपके जो ग्रेडिंग आ रही हैं, ग्रेड आ रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, यस। मुतमिन हैं आप कि नहीं मुतमिन, अनसेटिस्फैक्ट्री हैं कि सेटिस्फैक्ट्री। इफ़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री हाउ कैन यू इम्प्रूव इट बाई बिकमिंग इफेक्टिव टीचर, के अगर आप मुतमिन नहीं तो आप किस तरह उसको जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सारी ऑप्शन को आप 1 बाय 1 पढ़ें। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी मोटिवेशन को अगर इन्हेंस करूँगा, बढ़ाऊँगा तो मैं लर्निंग अच्छे तरीके से करूँगा। तो मैं यहाँ पे अगर सबमिट माई आंसर या योर आंसर पे क्लिक करूँगा तो वो मेरे आंसर सबमिट हो जाएंगे। सो अभी मैं नहीं करना चाहता, मैं जस्ट आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ। तो मैं कैंसिल पे क्लिक करूँगा, कैंसिल के डैशबोर्ड पे, तो मैं वापस अगली एक्टिविटी पे चला जाऊँगा, जो मेरा ओरिजिनल पेज है वो उसके ऊपर चला जाऊँगा। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन टू SNC के ऊपर क्लिक करूँगा एक्टिविटी 3 पे, तो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन होकर सामने आ जाएगी। ये देखें, इस सब ये जस्ट कंटेंट हैं, आपने इन सब कंटेंट को पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू SNC फ्रेमवर्क फॉर GK जनरल नॉलेज, GK स्टैंड फॉर जनरल नॉलेज। सो मैं इस डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नई विंडो खुल के पॉपअप हो जाएगी मेरे सामने आके डेस्कटॉप पे। ये देखें, ये सारे जो हैं वो एक कंटेंट है जो उन्होंने दिए हुए हैं और आप लोगों ने ये सारे पढ़ने हैं, समझने हैं, ठीक है। ये स्लाइड वगैरह उन्होंने कंटेंट दी हुई है। SNC फ्रेमवर्क ऑफ सेल्फ लर्निंग, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक और नई फर्दर विंडो जो है वो सब विंडो इसकी पॉपअप होकर मेरे सामने आ जाएगी। आपने इन सब को जो है वो 1 बाय 1 इस कंटेंट को पढ़ना है, समझना है और फिर आपने ये देखें, जिस तरह मैं नेक्स्ट विंडोज़ पे लोड हुए जा रहा हूँ इसी तरह मेरी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीटेड हो रही है, लेसन कंप्लीटेड हो रहा है, 50% हो गया है। तो इस तरह मैं सिग्निफिकेंस ऑफ SNC पॉलिसी को क्लिक करूँगा, यानी कि SNC पॉलिसी की अहमियत पे, तो एक और सब विंडो पॉपअप होकर मेरे सामने आ जाएगी। अभी लोडिंग हो रही है, ये देखें। एक्टिविटी 3 इसमें आपको वीडियो है वो देखना होगी, ये सारी वीडियो आप देख के जो है वो एक्टिविटी कंप्लीट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी लोडिंग हो रही है।
ये आपने सारी वीडियो देखनी है और कंटेंट पढ़ने हैं, इसी की बेस पे आपकी असेसमेंट उन्होंने लेनी है। ठीक है जी, ये देखें एक्टिविटी 100% जो है वो कंप्लीट हो गई है और मेरे सामने मैसेज आ गया है कि कंग्रेचुलेशन एंड ऑफ लेसन रीच्ड, सो आई हैव टू मूव ऑन माय ओरिजिनल पेज नाउ। बैक कर रहा हूँ, सिंपल वे से कर रहा हूँ, आप जंप टू से भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे अगर मैं फीडबैक पे जाऊँ शॉर्टकट, तो आप इस तरह शॉर्टकटली जंप टू करेंगे तो आपके सामने वो सारा ओरिजिनल पेज के कंटेंट सामने आ जाएंगे। ये देखें एक्टिविटी 2.2 के पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये 2 एरो पे मैं क्लिक करूँगा तो फिर जंप टू की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे मैं आंसर दी क्वेश्चन भी कर रहा हूँ आंसर दी क्वेश्चन की विंडो लोड हो के मेरे सामने आ गई है। इन विच रेंज योर एवरेज स्कोर लाइज, सेलेक्ट द रेंज, आउटस्टैंडिंग मेरे ग्रेड आ रहे हैं। व्हाट डू यू फील अबाउट योर एवरेज, सेटिस्फैक्ट्री हूँ, इफ़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, किस तरह आप इम्प्रूव कर सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब मैं अगर सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरे आंसर सबमिट हो जाएंगे। इसी के साथ हमारी एक्टिविटी 1 जो है जीके की, जनरल नॉलेज की, हैज़ बिन कम्प्लीटेड। इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल आई लर्नर 07 सो यू मे अवेल ऑल माय अपकमिंग वीडियोस रिगार्डिंग टीचर्स फेसिंग टेक्निकलिटीज़ डिफ़िकल्टीज़ टू यूजिंग LMS।